पिछले वीडियो में हमने देखा था टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको क्या टैग लिखना था। तो सबसे पहले मीन्स इसका जो सिंटेक्स था लिखने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे इनपुट टैग, और इनपुट टैग के बाद हम लोगों ने लिखा था टाइप, और टाइप में हमने लिखा था टेक्स्ट। ठीक है, और टाइप के साथ हम लोगों ने दिया था, इस टाइप के साथ हम लोगों ने लिखा था नेम। इस नेम का मैं सपोज दैट यहाँ के लिए मैं टेक्स्ट ही ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इससे होता क्या था कि आपका एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बन करके आ जा रहा था। राइट, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चेक बॉक्स और रेडियो बटन कैसे ये दिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे चेक बॉक्स में है चूज़ द सब्जेक्ट, एक वर्ड आता है जैसे चूज़ द सब्जेक्ट, कहीं किसी फॉर्म में लिखा होता है चूज़ द सब्जेक्ट्स, चूज़ सब्जेक्ट। अब इसमें मान लीजिए आपका दे दिया पहला सब्जेक्ट मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी। ठीक है, ड्राइंग, म्यूजिक। अब इसमें से मान लीजिए आपको 5 सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए बोल रहा है, तो अब आपके पास क्या होगा, आप इसमें टिक करेंगे, हाँ ये पहला वाला सही है, ये दूसरा वाला सही है, ये तीसरा वाला सही है। ठीक है, ये सब भी मुझे चाहिए। तो देखिए, जिसमें ये आपको क्या मिल रहा है, अब आपको जो सेलेक्ट करना है तो आप इन सभी पे टिक करेंगे। राइट, तो इसी तरीके से टिक करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक बॉक्स टाइप का होगा। ठीक है, HTML में बॉक्स टाइप का दिखता है जिसे हम लोग बोलते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, और इसी चेक बॉक्स में हमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम HTML में लिखते हैं, तो HTML में लिखने के बाद जब ये आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है तो जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें टिक करते हुए दिखाई देता है। ठीक है, ये सेलेक्ट हो जाता है। राइट, अब हमें मान लीजिए ये सब्जेक्ट चाहिए तो हमने इस पर सेलेक्ट कर लिया, मतलब एक साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सेलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, चेक बॉक्स। ठीक है, अब आते हैं रेडियो बटन में क्या होगा। मान लीजिए अब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके 2 सब्जेक्ट हैं। पहला हो गया आपका कंप्यूटर और दूसरा हो गया म्यूज़िक, और तीसरा है सपोज दैट ड्राइंग। ठीक है, अब इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। यदि यहाँ पर हम लोग चेक बॉक्स लेते, ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग चेक बॉक्स लेते तो इसका मतलब कोई भी जो है सिर्फ एक को नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जो है ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें कोई एक ही सेलेक्ट करना है, मतलब एक सेलेक्ट कर ले तो दूसरा जो है वो सेलेक्ट ना हो, इस तरीके से। तो इसके लिए हम लोग क्या यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग रेडियो बटन का। ठीक है, तो रेडियो बटन में क्या होगा, यदि हम किसी एक को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, मान लीजिए हमने किसी एक को सेलेक्ट कर लिए तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली डीसेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया इसको, तो ये क्या होगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला क्या होगा, डीसेलेक्टेड रहेंगे। अब मान लीजिए इसको न चाह करके हम म्यूजिक चाहते हैं तो क्या होगा, जैसे हम म्यूजिक को सेलेक्ट करेंगे ये आपका कंप्यूटर वाला डीसेलेक्ट हो जाएगा, मतलब कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा।
तो ये तो रहा आपका जो है कैसे हम लोग जो है चेक बॉक्स और रेडियो बटन को समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप जो है देख सकते हो कि चेक बॉक्स में हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि रेडियो बटन में सिर्फ जो दिए गए ग्रुप होंगे उसमें से कोई एक ही जो है वो सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है इसको बनाएंगे कैसे। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों को बनाने के लिए हमें यूज़ करना है इनपुट टैग का। ठीक है, तो इनपुट टैग का ही हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर चेंज क्या होगा, टाइप। ध्यान देने वाली बात कुछ होगी, उसे मैं आपको नोट कराऊंगा, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइप। दूसरी चीज़ होगी, यहाँ पर होगा नेम। ठीक है, टाइप और नेम, राइट। अब कुछ चीज़ें हमें देखना है, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको दिखाया यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, मैथ। ठीक है, मैथ, फिर ये आपका चेक बॉक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो मान लीजिए हमें मैथ और चेक बॉक्स लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम। इस कोड को मैं यहाँ से पहले, मान लीजिए ये कोड अभी नहीं लिखे हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट, मतलब कि मैथ, क्योंकि मैथ के बाद ही डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, मैथ, और उसके बाद उसका चेक बॉक्स। तो मैथ पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप। अब ध्यान दीजिए, ये चेक बॉक्स है। ठीक है, तो चेक बॉक्स के लिए टाइप क्या यूज़ करेंगे, हम लोग लिखेंगे चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। और उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इनपुट टाइप में लिखा चेक बॉक्स, और नेम में क्या लिखेंगे, नेम में जो भी इसका जो मीन्स वैल्यू होगा जो हमें चाहिए उस फील्ड में ले जाने के लिए उसके डेटाबेस में, वो यहाँ पर रखेंगे। तो ये क्या होगा, आपका नेम कहाँ पर जाना चाहिए, ये आपके सब्जेक्ट वाले में, या सब्जेक्ट 1 में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया SUB1। ठीक है, राइट। अब कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए, ये हम लिखेंगे इसके वैल्यू में। ठीक है, तो इसी के साथ एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वैल्यू इक्वल टू, जो भी वैल्यूज आनी चाहिए वो है आपका मैथ। ठीक है, और ये इसका क्लोज कर लेंगे। तो जैसे ही इसको रन कराएंगे हमारा क्या डिस्प्ले होगा, मैथ और ये चेक बॉक्स। ठीक है, ओके। अब आते हैं दूसरे, यहाँ पर मैथ के बाद क्या था आपका, मैथ के बाद आपका था यहाँ पर साइंस। ठीक है, तो साइंस के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्ड लिखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, BR। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर आपको लिखना है साइंस, फिर चेकबॉक्स बनाने के लिए इनपुट, फिर टाइप, किस टाइप का ये आपका इनपुट होगा, चेकबॉक्स। ठीक है, उसके बाद नेम इक्वल टू, ये नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर होगा आपका सब्जेक्ट टू, और वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइंस। ठीक है, वैल्यू साइंस, फिर इसे क्लोज कर देंगे। ओके, और लास्ट में भी क्या करना है, BR यूज करना है। ठीक है, ब्रेक लाइन को। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें कॉमन दिख रहा होगा। पहली चीज़ की टाइप हमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, चेक बॉक्स की। ठीक है, टाइप क्या है यहाँ पर, चेक बॉक्स है। नेम क्या है, नेम यहाँ पर सब्जेक्ट 1 लिखा है, लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट 2। ठीक है, वैल्यू क्या है, वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब कि यदि बात करें तो नेम और वैल्यू दोनों यहाँ पर चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब जितने भी आप जो है चेक बॉक्स यूज़ कर रहे हैं सबकी जो नेम और वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम इसे लिखेंगे। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं यहां पर अब बात करेंगे रेडियो बटन की। तो रेडियो बटन को हम पहले रेडियो बटन को जो है पहले हम देख लेते हैं कैसे ये होता है, ठीक है। तो देखिए रेडियो बटन में यहाँ पर क्या था, आपका ऑप्शंस थे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस है, यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। तो पहले मतलब जो है क्या लिखना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिर आपके जो मीन्स कंप्यूटर, म्यूजिक और ड्राइंग, इसी में से कोई भी एक लेना था, ठीक है। अब आते हैं बनाएंगे कैसे इसे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसे लिख लेता हूँ। यहाँ पर होना चाहिए क्या, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको सेलेक्ट करना है, और इसके नीचे होगा कंप्यूटर, फिर ये बॉक्स होगा मीन्स रेडियो बटन होगा, फिर म्यूजिक रेडियो बटन, ड्राइंग रेडियो बटन, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से बनकर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या कोडिंग लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो चलिए ठीक है, हमने लिख लिया ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब यहां पर यूज करेंगे BR टैग, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, कंप्यूटर, कंप्यूटर। उसके बाद अब हमारी कोडिंग स्टार्ट होगी। तो लिखेंगे इनपुट, टाइप में क्या लिखेंगे हम लोग, टाइप में क्या लिखेंगे, यहां पर टाइप में लिखना है रेडियो, ठीक है। रेडियो बटन बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, टाइप में रेडियो। उसके बाद नेम लिखना है। देखो मैं यहाँ पर नीचे लाइन से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, लेकिन यदि आप जो है टाइप करेंगे तो आप उसी लाइन में टाइप करेंगे, ठीक है। टाइप करने के लिए आप उसी लाइन में टाइप करेंगे। तो नेम में यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेम यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। SUBJ मैंने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद ये हम इसे कर देंगे क्लोज। फिर इसके बाद एक BR यूज़ कर लेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए। फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा आपका, म्यूज़िक, तो हमने ले लिया म्यूज़िक। फिर सेम उसी तरीके से लिखेंगे इनपुट, टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू SUBJ क्लोज, और यहाँ पर BR टैग। सेम उसी तरीके से आपको जो है ड्राइंग के लिए करना है। ड्राइंग, इनपुट, टाइप इक्वल टू, फिर यहाँ पर लिखेंगे रेडियो, और यहाँ पे नेम में लिखेंगे, सॉरी टाइप में लिखेंगे रेडियो, और नेम में लिखेंगे सब्जेक्ट SUBJ, और फिर इसके बाद BR टैग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जब इसे कम इतना लिखेंगे और रन कराएंगे तो हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब क्या चीज़ आपको जो है थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है उससे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर टाइप, ठीक है, टाइप और नेम, ये तीनों में क्या है, ये सेम है, ठीक है, इक्वल है। तीनों में क्या है, बिल्कुल इक्वल है, एक जैसा है, ठीक। अच्छा, हमने यहाँ पर देखिए टाइप तो ठीक है, मतलब टाइप तो वही रहेगा, ठीक है। रेडियो रेडियो रेडियो, क्योंकि रेडियो बनाना था, और उस वाले में क्या था, आपको बनाना था चेक बॉक्स, तो वहाँ पर चेक बॉक्स चेक बॉक्स चेक बॉक्स लिखे थे। यहाँ पर रेडियो लेंगे। यहाँ पर नेम क्या है, सबका सेम है, लेकिन उसमें क्या था, नेम अलग अलग था, ठीक है। इससे होता क्या है, पहले ये समझिए। मान लीजिए इसमें होगा क्या, जैसा मैंने आपको बताया कि चेक बॉक्स और रेडियो में नेम जो है, यहाँ पर नेम सबका क्या था, सेम था, ठीक है, सब्जेक्ट ही था। जबकि यहाँ पर क्या था, नेम सभी का क्या था, अलग अलग था, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग था, सेपरेट था, डिफरेंट था। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर
कि नेम यहाँ पर सेपरेट रखने का मतलब क्या है, ठीक है, और यहाँ पर नेम सेम रखने से मतलब क्या है। देखिए यदि नेम सेम रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो चेक बॉक्स है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो चेक बॉक्स हैं इन तीनों में से कोई भी एक ही जो है इस सब्जेक्ट के लिए जाएगा। इस सब्जेक्ट के लिए इन तीनों में से कोई एक ही जाएगा। मतलब एक तरीके से ये क्या होता है, यदि तीनों का मैंने सब्जेक्ट नेम यदि सेम रख लिया तो मीन्स इन तीनों में से कोई एक ही जो है वो सेलेक्ट होगा। लेकिन यदि आप यहीं पर सब्जेक्ट अलग अलग रख देंगे तो इसका मतलब आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो भी रहेंगे वो सभी अलग अलग सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको इसका जो है लाइव में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप इसे देख लीजिए कैसे मैं टाइप कर रहा हूँ और सेम वे में आप टाइप करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है फॉर्म टैग और इसके अंदर जो है मैं इनपुट टैग का यूज़ किया हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इस सेलेक्ट सब्जेक्ट में, ठीक है, सेलेक्ट सब्जेक्ट में ये क्या लिखा हुआ है आपका, मीन्स सब्जेक्ट और इनपुट टाइप चेकबॉक्स और सब्जेक्ट 1, देखिए अलग अलग मीन्स नेम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इनपुट टाइप रेडियो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो है। और नेम क्या है आपका, सब्जेक्ट मीन्स SUBJ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें नेम सेम है। नेम सेम रखने का मेरा मतलब सीधे सीधे पर्पज़ ये है कि जब भी इसे हम जब सेलेक्ट करने जाएं तो देखिए क्या हो, ये कोई एक ही सेलेक्ट हो, ठीक है। मतलब इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पर जाएगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक ही जो है सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पर जाएगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीनों का अलग अलग देने का मतलब इनमें से कोई भी एक जा सकता है। मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ साइंस है तो ये साइंस सेलेक्टेड हो गया, इंग्लिश सेलेक्टेड हो गया, और डी सेलेक्ट करने के लिए फिर से इस पर हम लोग जो है क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब कि इसमें से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना है, सभी नहीं सेलेक्ट कर सकते, कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग जो है रेडियो बटन का यूज़ करते हैं, जबकि जहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट या मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आते हैं वहाँ पर हम लोग चेकबॉक्स का यूज करते हैं। बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चेकबॉक्स बनाने के लिए चेकबॉक्स टाइप यूज़ करेंगे और रेडियो बटन बनाने के लिए रेडियो टाइप यहाँ पर यूज़ करेंगे इनपुट टैग के अंदर, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए रेडियो टाइप में क्या होगा, आपके सब्जेक्ट नेम जो है वो सब सेम होंगे, नेम क्या होंगे, सेम होंगे, तभी उन तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट होगा। चलिए देखिए यहाँ पर मैं सबका जो सब्जेक्ट में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सब्जेक्ट 1 कर लिया, इसको सब्जेक्ट 2 रख लिया, और ये आपका सब्जेक्ट ही रहेगा। मैंने Ctrl+S किया, सेव कर लिया। यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद चलिए चेक करते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें देखिए सब्जेक्ट 1 को मैंने सेलेक्ट किया। अब यदि म्यूजिक पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो म्यूजिक वाला सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो कंप्यूटर वाला है, जो कंप्यूटर जो सेलेक्टेड है, ये डीसेलेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं होता है क्या, नहीं हो रहा है। फिर ड्राइंग भी नहीं हो रहा है, और ये डीसेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है, मतलब सॉरी जो नेम है, नेम एट्रीब्यूट, उन सभी के लिए जो वैल्यू है, जो नेम जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, सेम अलग अलग रखी गई है। हमें क्या रखना है, सेम रखना है, तभी तो इन तीनों में से कोई भी एक जो है वो सेलेक्टेड होगा। चलिए यहाँ पर सबको जो है सेम कर लेते हैं, अलग अलग नहीं करना है चेक बॉक्स के रेडियो बटन के लिए, ठीक है। चेक बॉक्स में हम क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे, जबकि रेडियो बटन में इन सभी को सेम रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान आपको देना है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से रिफ्रेश, और अब देखिए जब मैंने इन सभी का जो नेम है वो मैंने सेम रखा है तो ये क्या हो रहा है, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसमें करना क्या है आपको,
इस तरीके से आपको बस टाइप कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने नोटपैड में या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पर जाकर के इस तरीके से टाइप करना है, जिससे आपका आउटपुट इस फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई भी मिस वेब पेज दे करके आपको पूछता है कि इसके HTML कोड कैसे लिखेंगे, तो वो आपको मैंने बताया कि वो कैसे लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसे पहले फॉर्म के अंदर जो है इन सभी को टेक्स्ट के साथ उसके इनपुट टाइप को लगा करके हमें लिख लेना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको चेक बॉक्स और रेडियो बटन समझ में आया होगा। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। चलिए, एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विच एट्रीब्यूट of input tag is used for creating MCQs type question। आई होप आप सभी को जो है इसका आंसर मिल गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसमें देखिए पूछा क्या है, वो एट्रीब्यूट, ठीक है, इनपुट टैग का एट्रीब्यूट पूछा है जो कि यूज़ किया जाता है एमसीक्यू में। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि एमसीक्यू में क्या यूज़ करते हैं, क्या हम लोग मिस चेकबॉक्स यूज़ करते हैं या रेडियो बटन। यदि आपका आंसर रेडियो बटन है तो बस इसका यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करेंगे इस रेडियो बटन को क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर टाइप होगा, ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट ही होगा। टाइप में आप यूज़ करेंगे, बताएंगे यहाँ पर टाइप क्या होगा, यहाँ पर होगा टाइप रेडियो, ठीक है। टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रेडियो होनी चाहिए। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा था कि एट्रीब्यूट कौन सा होगा, ठीक है, इनपुट टैग का जो कि एमसीक्यू को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो एमसीक्यू को बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं रेडियो बटन, और रेडियो बटन किस में यूज़ करते हैं, रेडियो किसके लिए, किस में यूज़ करते हैं, टाइप में। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप, ठीक है, टाइप। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, what is difference between radio button and checkbox। रेडियो बटन एंड चेकबॉक्स। तो रेडियो बटन और चेकबॉक्स में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान दीजिए, रेडियो बटन जो कि सर्कल टाइप में होगा और चेक बॉक्स किस फॉर्मेट में होगा, इस फॉर्मेट में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, रेडियो बटन जो है वो यूज़र को, रेडियो बटन जो है यूज़र को क्या करता है, सिर्फ एक ही बॉक्स जो है, एक ही जो है ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए देता है, ठीक है। रेडियो बटन यूज़र को सिर्फ एक ही जो है चॉइस अवेलेबल कराता है सेलेक्ट करने के लिए, जबकि मीन्स आपका चेक बॉक्स जो है वो मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए यूज़र को ऑप्शन देता है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा कि रेडियो बटन लेट द यूज़र सेलेक्ट ओनली वन ऑफ द चॉइस वाइल चेक बॉक्स अलाउज द यूज़र टू सेलेक्ट वन और मोर ऑफ द चॉइस, ठीक है। तो चेक बॉक्स क्या करता है, ये मल्टीपल चॉइस जो है वो
जो मल्टीपल चॉइस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि रेडियो बटन जो है आपका सिंगल चॉइस के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि जो भी मीन्स ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस में से कोई एक ही जो है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, जबकि चेक बॉक्स से क्या होगा, उस मल्टीपल ऑप्शंस में से मीन्स एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जो है ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो या चूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट द टैग टू डिफाइन द फॉलोइंग। अब इसमें क्या पूछ रहा है, टैग पूछ रहा है। ठीक है, अब ऐसा कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बस आप टैग लिख लेंगे। देखिए यहां पर क्या है, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो आपको मालूम है कि ये इनपुट टैग में होता है। ठीक है, इनपुट टैग में, लेकिन इसके साथ आप इसके एट्रीब्यूट को जरूर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एट्रीब्यूट क्या होगा, टाइप, और टाइप में क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स के लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहां पर यूज करेंगे टेक्स्ट। ठीक है, दूसरे वाले में है रेडियो बटन, तो रेडियो बटन के लिए कौन सा यूज करते हैं, टैग, इनपुट टैग ही यूज करते हैं। और टाइप क्या होता है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, रेडियो। ठीक है, पासवर्ड के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, इनपुट ही यूज करते हैं। टाइप क्या होता है, टाइप इसका होता है पासवर्ड। ठीक है, और चेक बॉक्स के लिए क्या यूज करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनपुट, और इसका टाइप क्या होता है, ये टाइप होगा चेक बॉक्स। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। जैसे कि देखो बस टैग पूछा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप टैग लिख करके छोड़ देंगे, नहीं, यहां पर आपको उसके साथ इसके टाइप को भी बताना पड़ेगा, जिससे कि आपके ये जो आपके हैं वो क्रिएट होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, सिर्फ आपको इनपुट लिख करके नहीं छोड़ना है, आपको इसके साथ उसके टाइप को और उसके अंदर जो इसकी वैल्यू लिखी जाती है उसको भी लिखना है, अदरवाइज आपको यहां पर मार्क्स, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, इन विच टैग गेट और पोस्ट वैल्यू इज यूज्ड। किस टैग में गेट और पोस्ट वैल्यू यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर बस मैंने आपको टैग पूछा है, इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा, तो टैग के साथ जब भी आप एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब आपको टैग के साथ उसके एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन रहा, मीन्स आपको बताना है कि किस टैग में गेट और पोस्ट वैल्यू यूज की जाती है। तो गेट और पोस्ट वैल्यू किसी एट्रीब्यूट में यूज की जाएगी, तो आपको टैग के साथ उसके एट्रीब्यूट को भी बताना है जिसमें आपको गेट और पोस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, और हाँ, यदि आपको ट्रिपल सी के बारे में, ठीक है, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ठीक है, यदि इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना नेम लिखने के साथ ट्रिपल सी लिखिए और मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म में दे देता हूँ, उस एक लिंक दे देता हूँ, जहाँ पर आप क्लिक करके अपनी मिस क्वेश्चन को लिख सकते हो इस ट्रिपल सी के बारे में। ठीक है, ट्रिपल सी से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, कैसे इसके एग्ज़ाम होंगे, तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, अपने क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप कर दीजिए, मैं उसे देख करके आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो आज का जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। थैंक यू वेरी मच।